17वां सबक, मजबूत दांत सेहतमंद जिस्म। बचपन में जो दांत निकलते हैं उन्हें दूध के दांत कहते हैं। वो 7 या 8 साल की उम्र में गिर जाते हैं। उसके बाद फिर एक बार दांत निकलते हैं, उन्हें हम मुस्तकिल दांत कहते हैं। ये गिरने पर दोबारा नहीं निकलते, इसलिए इनका ख़ास तौर से ख्याल रखना है। मुस्तकिल दांत गिरने पर नकली दांत या चौका का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये उसका कोई इलाज नहीं है। असली दांतों की तरह ये काम नहीं करते। यूं तो बुढ़ापे में कई लोगों के दांत गिरते हैं और वो चौके का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बाज़ लोगों के बूढ़े ना होने के बावजूद भी मुस्तकिल दांत बहुत जल्द गिर जाते हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी वजह कि हम जब भी कुछ खाए पिए तो हमें अच्छी तरह कुल्ली करना चाहिए। दांत पर अंदर बाहर से उंगली को फेरना चाहिए, वरना खाने के ज़र्रात मुंह में रह जाते हैं, जो दांतों और ज़बान को चिपक जाते हैं, दांतों के दरमियान में अटक जाते हैं और मुंह में सड़ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे मुंह से ख़राब बो आती है, बदबू आती है। बार बार ऐसा होता रहा तो मसूड़े ख़राब हो जाते हैं, उनसे खून और पीप आना शुरू हो जाता है। फिर वही जब हमारे पेट में जाते हैं तो पेट की बीमारियां होती है। इसके अलावा खाने के सड़े हुए ज़र्रात मुंह में रह जाएं तो दांत को कीड़ा लग जाता है। आहिस्ता आहिस्ता दांत हिलने लगते हैं और आखिर में दांत दर्द होता है और दांत गिर जाते हैं। हमें इससे बचना चाहिए। किस तरह बचना चाहिए? इसके लिए रोज़ाना रात में सोने से पहले और सुबह उठने के बाद दांत मांजें, यानी दांत साफ कर लें। उसके साथ ही ज़बान और मसूड़े भी साफ कर लें। दांत मांजने के लिए कुछ लोग नीम या बबूल की पतली शाखें इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग बाज़ार से मिलने वाला मंजन का भी इस्तेमाल करते हैं या घर में तैयार किया हुआ मंजन इस्तेमाल करते हैं, और कुछ लोग ब्रश और पेस्ट का भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन नीम, बबूल की पतली टहनियाँ, शाख और मंजन के इस्तेमाल से दांतों का दरमियानी हिस्सा पूरी तरह साफ नहीं होता, इसलिए हम ब्रश या पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। दांतों के दरमियान का हिस्सा भी ठीक साफ हो जाता है और दांतों के दरमियान फंसे हुए ज़र्रात भी निकल जाते हैं। इसके अलावा पेस्ट का झाग भी बनता है। अब झाग बनने की वजह से हमारे मुंह से बदबू भी ख़त्म हो जाती है। याद रखिए, अगर गंदे हाथों से खाना खाए तो गंदगी पेट में जाती है और पेट खराब हो जाता है। इसलिए खाना खाने से पहले याद से हाथ साफ धोएं। जिस तरह दांतों को साफ रखना ज़रूरी है, उसी तरह बालों और नाखूनों की सफाई भी ज़रूरी है। यानी हमारे पांचों हिस्से अज़ा को साफ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम मुमकिन हो तो रोज़ाना नहाना चाहिए या हफ्ते में कम से कम एक बार बाल धोना ज़रूरी है। सफाई ना रखें तो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां हो सकती है, जो हमारे जिस्म को कमज़ोर कर देती है। इसलिए याद रखिए, हमारे जिस्म की हमें ही सफाई करना है। समझदार वो है जो रोज़ाना सुबह जल्द उठे, बाल, नाखून, दांत के साथ साथ दूसरे हिस्से अज़ा की भी सफाई करे, हल्की फुल्की वर्जिश करे। तभी हम बीमारियों से महफूज रह सकते हैं।